नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हिंदू धर्म में होली के त्योहार को लेकर विशेष मान्यता है। होली के त्योहार को लेकर पूरे देश में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं होली पर एक विशेष कार्यक्रम कि कैसे करें होलिका दहन। क्योंकि देखिए, होली से पहले होलिका दहन होता है, पूजा की जाती है और पूजा की विधि क्या है, इस बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार जी पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, होलिका दहन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या विधि है होलिका दहन की, सबसे पहले तमाम दर्शकों को बताइए। देखिए साधना जी, होलिका दहन ये जो त्योहार है ये एक बहुत बड़ा सनातन धर्म का बहुत बड़ा उत्सव। और अब तो ये पूरी दुनिया में, अब तो कोई देश, रूप, रंग, जाति, धर्म कोई भेदभाव ही नहीं। अब तो ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये जो उत्सव है होली का उत्सव, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। और जिस प्रकार से इस त्योहार का नाम है होलिका दहन, तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि होलिका दहन जो है इसका विशेष मुहूर्त का क्या महत्व है। क्योंकि जो होलिका दहन उत्सव है, ये उत्सव हमेशा से, आज भी हम लोग भ्रम के शिकार हैं। आज भी ये मन में सभी जातकों के भ्रम है। कई जातक तो मुझसे सीधे सीधे भी पूछ चुके हैं कि आचार्य जी ये 6 तारीख को मनाई जाएगी या 7 तारीख को मनाई जाएगी। ये भ्रम होता है। सनातन धर्म में कई बार इस प्रकार का भ्रम होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पूर्णिमा की तिथि को ये उत्सव मनाया जाता है। और भद्रा के प्रभाव के कारण जो अंग्रेजी तिथि है 6 तारीख को ये नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि शाम को 4:28 से 6 तारीख को भद्रा लग जा रही है, जो कि अगले दिन तक प्रभावी है 7:25। और यही कारण है कि 6 तारीख को हम लोग होलिका दहन नहीं मना रहे हैं। 7 तारीख को अंग्रेजी तिथि के अनुसार 7 मार्च को होलिका दहन का उत्सव मनाया जाएगा। और ठीक उसके अगले दिन 8 तारीख को होली का उत्सव मनाया जाएगा। दूसरी बात जो आपने पूछी कि इसकी विधि, बिल्कुल देखिए इसकी जो विधि है सनातन धर्म में बड़ी ही सरल सी विधि होती है, जिसमें हम लोग 2 प्रमुख विधियों का पालन करते हैं। हम सभी गृहस्थ लोग इसी का पालन करते हैं, और वो है पंचोपचार, षोडशोपचार, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाइयाँ, इन सब सामग्रियां, रक्षा सूत्र, इन सब सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। और मैं तो ये कहूंगा साधना जी, प्राचीन काल से ये उत्सव बसंत पंचमी के बाद से ही इसका आरंभ हो जाता है। ठीक बसंत पंचमी की जो तिथि होती है, जब हम सरस्वती पूजा करते हैं, उसके बाद से ही आप देखेंगे कि अलग अलग चौराहों पर, लगभग सभी चौराहों पर लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही होलिका दहन आता है, उस दिन दहन शब्द ही है अग्नि में दहन करना। और इसके पीछे एक पूरी कथा जुड़ी है, जो कि मैं आप सभी दर्शकों को बताऊंगा कि ये जो होलिका दहन है इसके पीछे कौन सी प्राचीन कथा, क्योंकि तभी इस उत्सव का महत्व भी आप सभी दर्शकों को समझ में आए। ये जो उत्सव है ये केवल ऐसा नहीं है कि हम रंग, अबीर, गुलाल से नाचते हैं, गाते हैं और उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव बुराई पर अच्छाई का विजय है। हाँ बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है और इसी के साथ ही पूजा की विधि क्या है। साधना जी, इसके पीछे प्राचीन कथा का उल्लेख मैं करना चाहूंगा।
ताकि दर्शकों को ये स्पष्ट हो जाए कि होलिका दहन का जो त्योहार है वो क्यों मनाते हैं। हमेशा से बुरी शक्तियां, जो नकारात्मक शक्तियां, जो दुष्ट लोग हैं, नकारात्मक शक्तियों के ऊपर सकारात्मक और शुभ शक्तियों का जो विजय है, जो उनकी विजय की जो गाथा है होलिका दहन में, इसी गाथा को मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये क्या कथा है। प्राचीन काल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा, उनके घर में, चूंकि वो तपस्वी थे, वो तपस्वी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई 100 वर्षों की कठोर तपस्या हिरण्यकश्यप ने, लेकिन तपस्या करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर, हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार, वो स्वयं को ही भगवान समझने लगे। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद नाम के बालक का जन्म हुआ और संयोगवश प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनन्य भक्तों में से। प्रहलाद की भक्ति अटूट थी, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति कभी नहीं हुआ इतिहास। और ये होलिका जो दहन है, ये केवल होली का उत्सव नहीं, ये कथा, ये उत्सव हमें ये बताता है कि यदि आपकी श्रद्धा अटूट है तो सब कुछ संभव है, और भक्त की रक्षा ईश्वर हमेशा करते हैं। जब हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में चूर हो गया, ईश्वर के रूप में मानती है, तू मूर्ख है, तू क्यों नहीं मानता, और तरह तरह की यातनाएं वो प्रहलाद को देने लग गया। और हमेशा ऐसा होता था साधना जी कि पहाड़ पर से फेंका जाता था, वो बच जाते थे, तरह तरह की यातना दी जाती थी, वो बच जाते थे। इस बार हिरण्यकश्यप ने एक युक्ति निकाली, हिरण्यकश्यप की बहन की होलिका, इन्हीं के नाम पर होली, इन्हीं के नाम पे होलिका दहन मनाया जाता। होलिका के पास एक सिद्धि थी, इनके पास एक ऐसा विशेष वरदान था कि अग्नि में जलेंगी नहीं। इनके पास एक विशेष चादर थी, जिसको जब होलिका ओढ़ लेती थी तो कोई भी अग्नि का प्रकोप इनको पीड़ित नहीं कर सकता। और इसी प्रभाव के कारण, इसका लाभ लेने के लिए हिरण्यकश्यप अपनी बहन के साथ मिलकर के प्रहलाद को अग्नि में जिंदा जलाने का प्रयास करते। भक्त प्रहलाद विष्णु जी का स्मरण करके होलिका की गोद में बैठ जाते हैं और होलिका चादर ओढ़ करके अग्नि पर बैठ जाते हैं। और आप देखिए प्रभु का चमत्कार, होलिका ही जल जाती है। और तभी से हम लोग बुराई के ऊपर अच्छाई के प्रतीक चिन्ह के रूप में होलिका दहन करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम नवरात्रि की प्रक्रिया में, राम रावण के युद्ध की प्रक्रिया में रावण के पुतले का प्राचीन काल से हम लोग दहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार होलिका दहन की यह परंपरा यहीं से आरंभ होती है। होलिका का अहंकार नष्ट हो जाता है, हिरण्यकश्यप का अहंकार नष्ट हो जाता है। उसी कथा के क्रम में आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि भक्त तो भक्त ही होता है, भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। और ये महत्व भक्त को भगवान स्वयं देते हैं। एक प्रकरण का जिक्र आता है कि चूंकि हिरण्यकश्यप भी कठोर तपस्वी था, हिरण्यकश्यप को एक वरदान था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को पता था कि अमर तो नहीं हुआ जा सकता, मृत्यु पर विजय नहीं पाई जा सकती, कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न कोई पुरुष मुझे मारे, न कोई महिला मुझे मारे, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न जीव जंतु मुझे मारेगा, न कोई इंसान मुझे मारेगा, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। अब आप देखिए ये कैसा अलग तरह का वरदान। इस वरदान के बाद
जिससे मृत्यु बिल्कुल मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान हिरण्य कश्यप ने प्रभु से मांगा। बिल्कुल पंडित जी। भगवान जी जी बात कर रहे थे अब आपकी किस तरह से होलिका दहन की विधि है, तो बात कर लेते हैं कि जो होलिका दहन की पूजा है वो होली से पहले ही क्यों की जाती है, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है? असल में ये पूरी एक प्रक्रिया है। होलिका दहन के ठीक बाद होली का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि प्रतिपदा तिथि को हम होली मनाते हैं और पूर्णिमा के दिन हमेशा से एक प्रक्रिया रही है, पूर्णिमा के दिन हम होलिका दहन मनाते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे पंचांग का हिस्सा, जो कर्मकांड का हिस्सा है, उसमें हम लोग तिथि नक्षत्र मुहूर्त देखते हैं। और यही वजह है कि सदैव ये प्रश्न उठता है कि आचार्य जी भद्रा कब है, होलिका दहन का मुहूर्त कब है, वरना उत्सव के लिए कौन सा मुहूर्त? उत्सव के लिए तो कोई मुहूर्त नहीं है, आप तो पूरे वर्ष होली मनाइए, पूरी रात दिवाली मनाइए। बिल्कुल जी बिल्कुल पंडित जी। अब बात कर लेते हैं कि किन जातकों के लिए ये दिन लाभकारी रहने वाला है। हालांकि लाभकारी का तो हमने जिक्र कर ही लिया है, तो क्या ऐसा भी कुछ रहता है कि ये दिन लाभ पहुंचाएगा तो ये दिन अशुभ भी हो सकता है? जी कई ऐसे जातक हैं। हाँ। हम सभी लोग देखते हैं कि धन का संकट होता है, परिवार में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं संकट होते हैं, कई प्रकार की समस्याओं से जातक अपने जीवन में जूझते रहते हैं। ये जो उत्सव है ये केवल रंगों का उत्सव नहीं है। होलिका दहन में आप अपने हर परिवार की समृद्धि के लिए, अपनी उन्नति के लिए अलग अलग पदार्थों से आप आहुति भी दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि गन्ने का प्रयोग जरूर करिए। गन्ना ले आइए और उसी अग्नि में गन्ने को थोड़ा थोड़ा सा सेंक लीजिए और प्रसाद स्वरूप सपरिवार ग्रहण करिए। बल्कि अलग अलग कई विधियां हैं, राहु के लिए, केतु के लिए, तो वो तो एक अलग विस्तार हो जाएगा। मैं गन्ने का प्रयोग इसलिए कहूंगा कि मां महालक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा उन जातकों पर होती है जिन जिन जातकों के घर में परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार का कलह कलेश नकारात्मकता है, उनको गन्ने का प्रयोग करना चाहिए। या तो गन्ने की आहुति दीजिए या हल्का हल्का सा अग्नि से सेक करके उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। कई प्रकार की सामग्रियों का अलग अलग हेतु से प्रयोग किया जाता है। चावल का प्रयोग किया जाता है, आलू का प्रयोग किया जाता है, जो जौ की बाती होती है उनका प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि राहु के लिए उपले का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं इस दिन? आपको मैं विशेष रूप से कहूँ कि आपको धन के संकट से छुटकारा पाना है तो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, सपरिवार सभी लोग अपने अपने हाथ से एक एक गन्ना में मां महालक्ष्मी का आवाहन करके और आप लोग उसी अग्नि, जिस अग्नि में होलिका दहन की प्रक्रिया की जा रही है, उस गन्ने को सेक करके उस गन्ने का स्वयं सेवन करें। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं कि किस तरह से पूजा की विधि का तो जिक्र हमने कर ही लिया है, लेकिन अब ये भी जिक्र कर लेते हैं कि कई बार ये भी होता है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो अनाज को यूज करते हैं इसके पकवान बनाने के लिए, तो जरा वो भी विधि बता दीजिए, वो भी किस तरह से बनाया जाएगा, क्या कुछ प्रयोग किया जाएगा इसमें? देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, इन सभी विधियों में चावल का प्रयोग। चावल को लेकर के उसमें पकाते हैं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। कई जातक होते हैं जो धनाढ्य है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है और वो संकल्पित होते हैं, तो संकल्प लेते हैं तो वो धूमधाम से भंडारा करते हैं। कई जातक हैं जो स्वयं की नकारात्मकता से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो उसमें आहुति के रूप में चावल दे करके और आहुति पूर्ण कर लेते हैं। कई जातक घी से करते हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रिया का अलग अलग पालन होता है और इसको पूर्व विधि के अनुसार संकल्पित करके मंत्रोच्चारण करके
विधि विधान से आप सभी जातकों को करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि अंग्रेजी तिथि के अनुसार 7 मार्च को संध्या 6:28 के बाद से इसको करें और प्रयास करें कि 8:51 तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए। ये विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर यदि आप करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, काफी दिक्कतें आ रही हैं, या फिर जो दाम्पत्य सुख है उसको लेकर भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है पारिवारिक संदर्भों में, क्योंकि राहु के, शनि के जो कि कार्यों में विघ्न बाधा। इसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूँ साधना जी, वो है शनि की भैया, शनि की 7.5 काल सर्प योग। ऐसे जातकों को गाय के गोबर से बने उपलों का प्रयोग करना चाहिए और इसकी आहुति ही देनी। आप उपले जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है उनको अपने हाथ से, या यदि वो उपलब्ध नहीं है, कई ऐसे जातक हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो उनके परिवार के सदस्य में जो सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, जैसे कि उनकी माता जी इस विधि को कर सकती, उनके पिताजी इस विधि को कर सकते हैं, अपने हाथ से गोबर का उपला करके उसको अपने हाथ में, दोनों हाथों में यूं लेकर के अग्नि को समर्पित कर, प्रभु का ध्यान करके अपने घर के देवता, इष्ट देवता, अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करके उसकी आहुति दीजिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, कोई भी विघ्न बाधा है, चाहे वो वैवाहिक सुख में ही कोई विघ्न बाधा है, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि राहु ग्रह का किन किन राशियों पर असर दिखाई देगा? देखिए, इस बार जो योग बना है, मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि, धनु राशि, ये जो जातक है इनके लिए बहुत ही शुभ है। लेकिन अब इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी के राशि वाले ये सोच लें कि आचार्य जी हमारे लिए तो बुरा है क्या, ऐसा नहीं। ये विशिष्टता मैं बता रहा हूं। विशिष्ट रूप से मिथुन राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, तुला राशि के लिए, धनु राशि के लिए शुभ योग, प्रबल योग बना हुआ है। ऐसा इसका अर्थ यह न लगाइएगा कि केवल राशिगत ये चीजें परिणामी होती है। कई बार ऐसा होता है कि विशिष्ट जन्म कुंडलियों में अपने आप में अलग एक विशिष्ट योग बना होता है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि होलिका दहन से पहले क्या कार्य करने चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, साफ सफाई। दूसरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो हम आहुति दे रहे हैं या जो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें हम विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, चूंकि ये खुले में होने वाला प्रयोग है, इसको आप बंधन में या छोटी जगह करना है, क्योंकि अग्नि है। मंगल को अग्नि से संबद्ध, अग्नि तत्व का कारक मानते हैं जब ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण। जब हम ये उत्सव मनाते हैं और विशेष रूप से उन चौराहों पर, तो ये ध्यान रखें कि पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, बैठ करके, आसन लगा करके विधि विधान से आहुति दें। समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, भद्रा में इस विधि का प्रयोग न करें और राहु काल भद्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। और समस्त विधियों में जो सामग्रियां हैं, जैसे कि रक्षा शुक्त है, अक्षत है, रोली है, चंदन है, गंध पुष्प। गंध पुष्प का अर्थ ये है कि जो प्राकृतिक इत्र है ये, और फूल, इसके बाद धूप, घी का दीपक, नैवेद्य का अर्थ कोई मिठाई, जो भी आपके पास सरलता से उपलब्ध, ये सारी सामग्री इकट्ठी करके इसको सजा करके और फिर आप इसका विधि विधान से पूजन करें।
बिल्कुल पंडित जी बात की जाए तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं या फिर जिनकी नई शादी हुई है वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, उन्हें श्रृंगार करके, सज धज करके, जो विवाहित है, जो अविवाहित है, वो संकल्पित करके चावल वाले प्रयोग को करे, चावल का प्रयोग करे और श्री हरि विष्णु जी का उनके जीवन में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी और मनोवांछित वर की प्राप्ति। जो विवाहित है, जिनको अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहिए, वो गन्ने का प्रयोग करें। बिल्कुल पंडित, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी यहाँ एक सवाल ये भी है कि होलिका की पूजा आखिरकार क्यों की जाती है और होली से पहले ही क्यों की जाती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि होली का ये जो संदर्भ है, आप देखिए इनके पास सिद्धि थी, अजर अमर होने जैसी ही सिद्धि। हिरण्यकश्यप के पास भी ऐसा वरदान था कि कभी न मरे। लेकिन ये पूरी कथा हमें दर्शाती है कि चाहे आपके पास कुछ भी हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये जो बुराई पर अच्छाई का विजय, इसके बाद तो पूरी दुनिया में उत्सव मनाने नहीं जाना चाहिए। जैसे ही ये घटना घटी, इस घटना के घटने के बाद सभी से होली खेलने की परंपरा, और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही। कृष्ण जी की, राधा जी की होली, बरसाने की होली, वृंदावन की होली, मथुरा की होली, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और इन सब के पीछे यही कथा, हिरण्यकश्यप की ही कथा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में हरदोई जो जिला है, वहीं के राजा थे हिरण्यकश्यप। प्राचीन काल के बाद इस क्षेत्र का नाम हरिद्रोही था। हरिद्रोही, हरिद्रोही का अर्थ जो भगवान विष्णु का द्रोही हो, क्योंकि विष्णु जी से उनकी बहुत ही कटुता थी, बड़ी ही शत्रुता थी, और विष्णु जी के ही भक्त प्रहलाद थे। वर्तमान समय में इसका नाम हरदोई हो गया, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो हरिद्रोही उच्चारण न करके हरदोई कहते थे। जी पंडित जी आपने जिक्र किया कि पूजा की विधि किस प्रकार से होनी चाहिए, जिक्र किया कि किन किन जातकों के लिए ये लाभकारी रहने वाला है दिन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेशकीमती वक्त अपना देने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।